मन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। नवादा के छात्र ने जो कमाल किया है वो आपको हमने कई बार देखा। आज हमारे साथ जो छात्र है वो उनके मुंह से ही हम सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते ये बेलर के रहने वाले हैं, वारसलीगंज क्षेत्र जो पूरी तरह नरसंहार से जाना जाता है और ये आईएएस रैंक में एक अच्छे रैंक लाए हैं। और आज इनका हम करें और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जिस क्षेत्र से आप आते थे, एक समय वो नरसंहार का क्षेत्र था, कैसे आप तैयारी किए और क्या कहिएगा क्षेत्र के लेके? मैं तो ये कहूँगा कि समय को करवट लेते हुए वक्त नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र था या फिर नरसंहार प्रभावित क्षेत्र था तो आप वहाँ से कर नहीं सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आप लगन कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप कुछ भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। जगह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे तैयारी किए, कितना रैंक लाए आपका, और लोगों को ये बताइए तो आप कैसे तैयारी किए? मेरा 74वां रैंक आया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी निकालने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तैयारी आप थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। तो इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा आपको देखना होगा कि आपसे पहले जो लोग निकाले हैं वो लोग किस स्ट्रेटजी को यूज़ करके निकाले हैं, लोग कौन सी किताबें पढ़े हैं, और उसको ही फिर सेल्फ स्टडी अपना कीजिए। लगभग रोज़ 9-10 घंटे तो आपको लगा करके पढ़ना ही होगा अच्छे से। और किताबों की लिस्ट क्या है और कैसे पढ़ना है सबको पता होती है, बस यही है कि आपको कंसिस्टेंटली करते रहना होता है। तो मेरी भी वही सलाह है कि आप थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन लाए, कंसिस्टेंसी लाए और 8-10 घंटे पढ़ाई करें, हो जाए। कि अब हर गांव में इंटरनेट आ गया है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है ही। तो इंटरनेट के ज़रिए आप जितनी किताबें दुनिया की आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ भी आपको मंगवाना हो अमेज़ॉन वगैरह से तो हर जगह घर पर डिलीवरी हो ही जाती है। मैं तो यही करता था, इंटरनेट से देखता था कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, किताबें अमेज़ॉन से मंगवा लेता था, नोट्स वगैरह भी मिल जाते थे। तो जगह से फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि विज्ञान इतना आगे आ गया है कि आप किसी भी जगह से हो, आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप पटना जाइए या दिल्ली जाइए, यहाँ घर से भी आप रह के अच्छे से कर सकते हैं। नवादा के होनहार बच्चों को क्या बताएंगे, मतलब कैसे रह के नवादा में पढ़ाई करने के, जो अपने बहुत दूर चले जाते कहते थे, जो घर में रह के जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, उनके लिए क्या नसीहत दीजिएगा? घर में रह के पढ़ाई नहीं कर पाना ये तो एक सही में समस्या है। मुझे भी घर में रह के थोड़ी ये घर में अक्सर हलचल होती रहती है, कोई ना कोई आते रहता है, ये सब दिक्कतें तो आती है। तो मेरे पास तो एक अलग कमरा था, मैं अपने कमरे में तो ताला लगा के रखता था। मैं कभी कभार ही कमरे से बाहर आता था जब खाना वाना खाना हो। तो आपको थोड़ा देखना होगा कि थोड़ा अपने पढ़ाई का समय उस तरह से एडजस्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि दिन में आपके घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो आप सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के जगिए, या फिर आप रात को लेट से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना खाना वाने का समय भी वैसे देख के रखिए कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको सोचनी होगी, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो आप अपनी परिस्थिति को देख करके खुद से अपना प्लान। जिला के बच्चों के लिए तो बिहार में समस्या है कि शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में। तो कहा जा सकता है कि टीचर स्टूडेंट रेशो यहाँ पे सबसे कम है। तो पहले तो मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होगा, स्कूल वगैरह की बिल्डिंग अच्छी हो, सभी स्कूल में कंप्यूटर हो, सभी स्कूल में इंटरनेट हो, वो होना चाहिए। और फिर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक हो जो कि क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सके। व्यक्तिगत रूप से मैं कोशिश करूँगा कि अपने गाँव में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय का निर्माण करूँ। अपनी जो सैलरी आएगी उसका मैं कुछ हिस्सा दूंगा, बड़े हो करके उस पुस्तकालय को मैं अपनी पुरानी किताबें वगैरह भी वहाँ पे दे आऊँगा, ताकि वो मेरे गांव के बच्चे जो है वो पढ़ सके वहाँ से। कल मंत्री आपके नीरज कुमार जो है तो वो आए थे, आपको कुछ ने उन्होंने नसीहत दिया, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मंत्री के द्वारा कहा गया? मंत्री जी ने मुझे कहा कि सबसे पहले गांव में अपने नाम से एक पेड़ लगवाने के लिए, इस ओकेजन को मार्क करने के लिए कि यहाँ से एक आईएएस हुआ था, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप एक पेड़ लगवाइए। फिर उन्होंने कहा कि गांव में जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको कहना चाहिए कि वो लोग अपनी जो उनकी सैलरी आ रही है उसका कुछ हिस्सा गांव में डोनेट कर एक उससे पुस्तकालय वगैरह बनवाए, सब पुरानी किताबें वगैरह दे, और 4-5 कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, इन सब संसाधनों का वहाँ पे उस लाइब्रेरी में जुगाड़ करवाए, ताकि जो बच्चे हैं वो आकर कंप्यूटर यूज़ कर सके, अपनी शिक्षा को वहीं से कंप्लीट कर सके। और उन्होंने उसके लिए फिर हमें और भी बताया कि कैसे लाइब्रेरी की कमेटी होनी चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हमें बातें बताई थी कल। कितनी घंटा रूम में पढ़ाई बंद होके आप करते थे? 8-10 घंटा, और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है उसके अलावा, तो इतना ही कर सकते हैं। 8-10 घंटा और प्लस न्यूज़पेपर, लगभग 10.5 घंटा। नाम है आयुष वेंकट वत्स।
और मेरा पैतृक गांव नवादा ज़िले में काशीचक ब्लॉक में बेलड़ ग्राम है। और मेरी यूपीएससी में 74वीं रैंक आई थी। अच्छा, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मैं 2021 में पास आउट हुआ था वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। तो आप देख रहे थे और सर ने बताया कि अगर लोगों की हौसला बुलंद रहे तो वो बंद कमरे में भी ये 10 घंटा रह के पढ़ाई करते थे और वहाँ से इन्होंने एक अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो बता दें कि नवादा के जो वारसलीगंज क्षेत्र के बेलड़ गांव, एक समय ये क्षेत्र में लोग घर से भी निकलने के लिए सोचते थे, वो नरसंहार का क्षेत्र था और यहाँ से इन्होंने एक अच्छा कमाल किया और IAS में अच्छे रैंक लाकर नवादा का नाम रोशन किए हैं। और न्यूज़ फाउंडेशन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को तैयारी करना चाहिए। नवादा से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अमन।